कि आइडिया नहीं था, अभी भी इनफैक्ट उसका आइडिया नहीं है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी। रियल और मैच्योर एसेट में अपने पैसों को लगाएं, उससे आपको ये पता चलता है कि मुझे किस वक्त एंट्री लेनी है और किस वक्त मैंने एग्जिट लेनी है। और अक्सर लोग उसमें फ़ायदा भी उठाते हैं और बहुत सारे लोग नुकसान भी उठाते हैं। अब जो इसमें 5 लाख रुपए का जंप आया है, उसकी कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट और उसके सारे जो ख्वाब थे वो तो टूट गए। इसी तरह दूसरी फाइल्स थी, वो भी बहुत ज़्यादा नीचे आई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं रियल स्टेट सेक्टर की मार्केट को कवर करके आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि हमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ एंड सिक्योर हो सके। अब कुछ लोग मुझे कॉल्स करते हैं और वो DHA कोयटा के हवाले से बात करते हैं, कुछ लोग फ़ेज़ 10 के हवाले से बात करते हैं, फाइल्स के हवाले से बात करते हैं, कुछ लोग प्लॉट्स के हवाले से बात करते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं लोगों की इन्वेस्टमेंट करते वक्त, जो उनके माइंड में थॉट्स आ रही होती हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगी। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फ़ाइल से। देखिए, जितनी भी आप फाइल्स देखते हैं, मेरे नज़दीक वो गैम्बलिंग हो रही होती है जब आप एक फ़ाइल को बाय करते हैं। अब जैसे हम DHA कोयटा की एक कनाल की बात करें, आप सब लोग DHA कोयटा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो अपने पीक प्राइस पे एक 55-60 तक गई थी और वो वापस आई फिर 21 लाख रुपए के ऊपर। मतलब अनरियलिस्टिक वो ऊपर गई थी और अनरियलिस्टिक वो नीचे भी आई। इसी तरह दूसरी फाइल्स थी, वो भी बहुत ज़्यादा नीचे आई। 3-3 करोड़ रुपए का कमर्शियल था और वो सवा करोड़ रुपए के ऊपर आ गया। और दूसरी फाइल्स की मैं बात करूं तो वो भी बहुत नीचे आई। लेकिन ऑन द सेम साइड अगर हम प्लॉट्स को देखें तो वो इतने ज़्यादा नीचे नहीं आए जितनी फाइल्स नीचे आई हैं। मतलब अगर हम फ़ेज़ 9 प्रिज्म की बात करें तो उसमें डाउनफॉल आया तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का या मैक्स 50 लाख रुपए का। लेकिन कोयटा में डाउनफॉल आ रहा है 1.25 करोड़ रुपए का। इसी तरह हम फ़ेज़ 7 के प्लॉट्स की बात करें तो वो भी नीचे आए, वो भी 50-60 लाख रुपये नीचे आए। और दूसरे हम किसी भी फ़ेज़ के प्लॉट्स के बारे में बात करें तो वो भी नीचे आए, लेकिन इस तरह से नीचे नहीं आए कि बेड़ा ही गर्क हो गया। जिस तरह कोयटा के अंदर अगर एक बंदे ने 1.5 करोड़ रुपया लगाया हुआ है और उसके हाथ में एक 21 लाख रुपया रह गया है जो उसका 1.5 करोड़ था, और वो भी 2 साल के बाद, तो उसकी इन्वेस्टमेंट और उसके सारे जो ख्वाब थे वो तो टूट गए। तो उसका तो रियल स्टेट से दिल ख़राब होगा ही होगा कि हमने यहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना। तो गाइडेंस मेरी यही है कि अगर तो आप मार्केट के साथ एनी टाइम टच में रहते हैं, आपके 1-2 डीलर्स बहुत अच्छे जानने वाले हैं और आप उनके साथ हाउ नाउ लेते रहते हैं, फिर तो आप फाइल्स में ट्रेडिंग करें। अब मैं कोयटा की रिसेंटली बात करूं तो 3-4 दिन पहले कोयटा का रेट 31 लाख रुपए था, आज कोयटा का रेट 36 लाख रुपए है। अब जो इसमें 5 लाख रुपए का जंप आया है, उसकी कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि कोयटा में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई है या पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं तो 5 लाख का जंप आ गया। नो, ये सिर्फ जंप कोयटा में ही आया है। फ़ेज़ 9 प्रिज्म के प्लॉट्स उधर ही हैं, फ़ेज़ 7 के प्लॉट्स उधर ही हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ में जंप आ रहा होता है ना, इसको बेसिकली आम ज़ुबान में सट्टा बोला जाता है। तो वो कुछ छोटे इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं, डीलर्स कर रहे होते हैं, तो उसमें गेन आ जाता है और अक्सर लोग उसमें फ़ायदा भी उठाते हैं और बहुत सारे लोग नुकसान भी उठाते हैं। अब जिसने करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए की फ़ाइल को बाय किया था तो 35-36 लाख रुपए पे भी जाने के बावजूद वो 70-75 लाख रुपए डाउन बैठे हुए हैं, और जिन्होंने 21-22 लाख रुपए पे बाय किया वो 13-14 लाख प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो इसमें फ़र्क सिर्फ ये आता है कि आपकी वर्किंग कितनी है, आप कितना मार्केट के साथ इन टच हैं। उससे आपको ये पता चलता है कि मुझे किस वक्त एंट्री लेनी है और किस वक्त मैंने एग्ज़िट लेनी है। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट 3-4 साल के लिए लॉक करते हैं और बार बार वो मार्केट को चेक नहीं कर सकते, वो एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस में वापस लग जाते हैं, या आप वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेके छोड़नी होती हैं, तो फिर आपके लिए फाइल्स नहीं हैं। रियल स्टेट का बेसिक मतलब ये होता है कि आप एक रियल एसेट में इन्वेस्ट करें। आपने अगर 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको पता है कि मैं 3-4 साल तक इसको नहीं देखूंगा और मुझे कोई लेना देना नहीं है कि ये 20-30 लाख नीचे भी चला जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता,
मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, तो वो इवेंचुअली फ़ायदा ही होता है। तो फिर आप प्लॉट्स की तरफ जाएं, उसमें आप फ़ेज़ 8 में जा सकते हैं, उसमें आप फ़ेज़ 7 में जा सकते हैं, फ़ेज़ 9 प्रिज्म में जा सकते हैं। कोई घर लेके रख सकते हैं जहाँ पे अभी कुछ चीज़ें आना बाकी हैं, जहाँ पे आपको लगे कि इसमें कुछ पोटेंशियल्स अभी बाकी हैं, यहाँ पे मुझे मेरे घर की ग्रोथ भी मिलेगी, मुझे एक रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी मिल रही है। रियल और मैच्योर एसेट में अपने पैसों को लगाएं, ताकि आपको इस तरह का मंज़र ना देखना पड़े कि आपने 3 करोड़ रुपए की चीज़ ली थी और वो आज 1 करोड़ रुपए की भी नहीं है। तो ये चीज़ें मैं अक्सर लोगों को गाइड करता रहता हूँ और लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी मैं डिटेल बातें कर लूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके। तो अवॉइड किया करें उस तरह की चीज़ों को जिनको आप प्रॉपरली लेके नहीं चल सकते। लाइक DHA-13 है, अब उसमें कई लोगों ने बहुत सारा नुकसान उठाया है क्योंकि आइडिया नहीं था। अभी भी इनफैक्ट उसका आइडिया नहीं है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, DHA का केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या ये लोगों को जगह देंगे, कब देंगे, कहाँ पे देंगे। तो अगर आपकी एक मेहनत से कमाई हुई इन्वेस्टमेंट है और आप उसको ऐसी जगह पे लगा के बैठ गए हैं जहाँ पे सर पैर ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इंस्टेड के आप छक्का मारने जाएं और कोयटा में या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट किया है और आप कह रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, आप थोड़ा प्रॉफिट एंजॉय कर लें, लेकिन किसी रियल एसेट में लगा के रखें। मैं कोयटा को या किसी भी फ़ाइल को बुरा नहीं कह रहा, ये सारी चीज़ें भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैंने उसके प्रिकॉशंस आपको बता दिए हैं कि आपको मार्केट के साथ इन टच रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि अब मेरी फ़ाइल की प्राइस क्या हुई हुई है, आपको पता हो मैंने कब एग्ज़िट लेना है। क्योंकि कुछ फ़ाइल्स ऐसी हैं जिनको आप बैलेट तक नहीं लेके जा सकते, आपको बैलेट से पहले पहले एग्ज़िट लेना पड़ेगा। और कुछ फ़ाइल्स ऐसी हैं जिसको आपको बैलेट करके फिर डेवलपमेंट चार्जेस दें और फिर उसको प्लॉट बनाएं, फिर आपको प्रॉपर फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें गाइडेंस के साथ चलती हैं। आई होप कि मैंने आपको चीज़ें क्लियर की होंगी। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर देख रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।